अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, बट इसको आप कह सकते हैं इस वक्त करंट अफेयर्स में भी आ रहा है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको ड्रामाज और शोज़ में डिस्कस किया जाता है। हम बात करें दूसरी शादी या चार शादियों का जो कॉन्सेप्ट है, जो इजाज़त है, ये बार बार बहस का मरकज़ बन जाता है। मारूफ शख्सियात भी इस बारे में अपना मौक़िफ़ देती हैं और फिर हमने ये भी देखा है कि ये थोड़ा सा टची सब्जेक्ट भी बन जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। चंद दिन कबल दोबारा ये ज़ेर बहस आया। बड़े मशहूर एक्टर हैं दानिश तैमूर साहब, उन्होंने एक टीवी चैनल पर रमज़ान नशरियात में दूसरी शादी पर एक बात की जो इट एंडेड अप बीइंग वेरी कंट्रोवर्शियल। उन्होंने शो में, क्योंकि उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, आयज़ा खान, शी अगेन हरसेल्फ इज़ अ बिग पाकिस्तानी स्टार, उन्होंने उनको डायरेक्ट मुखातिब किया और कहा कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है लेकिन मैं कर नहीं रहा। ये अलग बात है, ये मेरा प्यार और एहतराम है कि मैं फ़िलहाल इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस हुई इस बयान पर। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है आप भी देख लीजिए। एज़ यू कैन सी, आयज़ा खान बहुत गौर से और बड़े खुशदिली से उनकी बात सुन रही हैं, लेकिन ऐसा एक लाया तासुर कि शायद उन्होंने वो जो बात की है वो एब्सोल्युटली पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। इसी वजह से शायद फिर दानिश तैमूर साहब ने अपनी स्टेटमेंट की वजाहत भी की और माफ़ी भी मांगी। उन्हें भी देखिए। इसी स्टेटमेंट पर वेरी रेनाउंड स्टार हमजा अब्बासी, जिनकी अभी एक बुक भी आई है, उन्होंने भी इस पर कमेंट किया। देखिए, अगेन अ वेरी रेनाउंड रिलीजियस स्कॉलर इंजीनियर मिर्ज़ा, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया। उन्होंने हमजा अब्बासी साहब ने जो कहा उस पर भी कमेंट किया, उनको भी देखिए। सोशल मीडिया के मारूफ नाम डॉक्टर अफान कैसर भी सोशल मीडिया पे इस पर अपना कमेंट दे चुके हैं। वो लिख रहे हैं कि शादी के 10 साल बाद लाखों देखने वालों के सामने बीवी को कहना कि इसकी इज्जत है कि दूसरी शादी नहीं कर रहा, फिर बीवी को फिर ससुर से बीवी को पैसे दिलवाना नॉर्मल बातें नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान, उनकी जो डिटेल्ड ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। डॉक्टर इरफान हैदर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप खुद ही बता दीजिए कि एग्जैक्टली आपको इतराज़ क्या हुआ था। थैंक यू फरिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये लफ्ज़ फ़िलहाल के बाद ना, ये लफ्ज़ फ़िलहाल पे मेरी बेगम ने पाबंदी लगा दी है कि ना किसी वीडियो में आप फ़िलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और ना आज के बाद तो इस लफ्ज़ फ़िलहाल को मुझसे कभी ना जोड़ा जाए। तो घरों में एक भूचाल जरूर बर्पा हो गया, तो हम इस ट्रांसमिशन में उस लफ्ज़ फ़िलहाल को हज़्फ कर देंगे। ठीक। तो द इशू इज दीज रमज़ान ट्रांसमिशंस और सोसाइटी में जो है बढ़ता हुआ कल्ट और औरत को भेड़ बकरी की तरह डिस्कस करना हर जगह, इवन सामने बिठा के। दानिश तैमूर साहब बहुत फेमस एक्टर हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा क्रेडिट आयज़ा खान को जाता है। लेकिन उसी खातून को सामने बिठाकर ये कह देना कि तुम मेरे लिए मैटर इस हद तक करती हो और फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी वाज समथिंग वेरी इंसल्टिंग फॉर अ वाइफ। मैं नहीं ये कर सकता उसमें। अब और दूसरी बात मिर्जा साहब के कमेंट की, तो मिर्जा साहब की बहुत सारी चीजें मर्दों की फेवर में ही चली जाती हैं, तो उस चीज को भी हम उस तरह जस्टिफाइड नहीं देखेंगे। लेकिन हमजा अब्बासी said what it should be said and in what way that should be said। और दूसरी कड़ी कौम का वेला होना भी है कि ये हॉट टॉपिक बन गया। औरत घर में भेड़ बकरी है, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। यानी फोन करके लोग पूछ रहे हैं कि 4 शादियां हो गई हैं, 5वीं कर लूं, यानी कि 5वीं की इजाजत है इस्लाम में कि नहीं। औरत को सामने बिठाओ, उसकी बेइज्जती कर दो, उसको इनसिक्योर कर दो। फरिया, हम ये काम नहीं कर सकते कि एक ऐसी पार्टनर, इस तरह इस्लाम में औरत को खुला की इजाजत भी है। अगर औरत हर वक्त ट्रांसमिशन में बैठ के यही आयजा आगे से दानिश तैमूर को कह देती कि मुझे इस्लाम ने खुला की इजाजत दे रखी है, खुला के बाद इज्जत पूरी करके दूसरी शादी की इजाजत दे रखी है, पर फिलहाल मैं दानिश तैमूर के साथ खुश हूं, तो क्या मुआशरे का रिएक्शन यही होता फरिया? वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है। इसमें जो आपने रमज़ान ट्रांसमिशन की बात की, क्या आपको लग रहा है कि नॉट ऑल द चैनल्स ऑब्वियसली, बट कुछ जगहों पे क्या कोई फ्लॉड कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि रमज़ान में हो रही है तो ज़रूर रिलीजन पे बात करें? अगर आपने एक एंटरटेनमेंट शो करना है तो उसको एंटरटेनमेंट रखें, उसको फिर आप रिलीजन के पैराए में लाते हैं और रिलीजन के पैराए में लाके आप लेमैन से राय लेते हैं, नॉट विद पीपल हु आर एक्चुअली रिलीजियस स्कॉलर्स। सो ये गलती है कि यौनरा नहीं डिस्क्राइब हो सक रहा रमज़ान ट्रांसमिशंस का। सवाल ये है कि ये खवातीन या मोस्टली जो एंकर हजरात ये शोज कर रहे हैं, आप इनकी रमजान से प्री और पोस्ट सोशल मीडिया लाइव देख लें, इनके इंस्टाग्राम्स पर, और वैसे आपको बहुत सारी असलियत जो है सामने आ जाएगी। यूथ को
एजुकेट किया ही नहीं जा रहा, उन्हें इखलाकी तरबियत दी नहीं जा रही। अगर इजाजत दें, बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात करिए, हमारे साथ आप जानते ही होंगे रिनाउंड एंड वेरी रिस्पेक्टेबल किरण नाज भी मौजूद हैं। किरण नाज अपना प्रोग्राम करती हैं समा टीवी पे पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन सोशल इश्यूज़ पे भी वो बात करती हैं। और उन्होंने इंटरेस्टिंगली आपने कहा है कि दानिश तैमूर के ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं पढ़ देती हूँ उनकी जो स्टेटमेंट है। हमारे साथ डॉक्टर अफान भी मौजूद हैं। डॉक्टर अफान, किरण नाज ये कह रही हैं कि नज़र से अभी दानिश तैमूर और आयजा खान की एक वीडियो गुजरी, हैरान हूँ कि इसमें ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया बिफर गया है। अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, और अगर वो अपनी बीवी के सामने ये बात करता है तो कौन सा गुनाह करता है। बीवी मुस्कुरा कर अपने शौहर की बात सुन रही है। मोमबत्ती, ओके ये आपने ज़रा ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया। मोमबत्ती माफिया को आग लगी हुई है। औरतों के हकूक़ के चैंपियंस मर्द के हकूक़ सुनना भी पसंद नहीं करते। तुफ है। मैंने पूरा ही पढ़ दिया जो हमने कहा था। इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, यू थिंक कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे वो? मुझे तो ये बिल्कुल नॉन इशू लग रहा है कि जिसको इशू बनाया हुआ है वो, मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। देखें, अगर शरीयत ने मर्द को एक इजाज़त दी हुई है 4 शादियों की, और अगर वो अपनी बीवी के सामने बैठ के ये बात करें तो वो कौन सी ऐसी गलत बात करें। बल्कि इस पर जो नीचे लोगों के रिएक्शन आए, 1-2 लोगों के मैं रिएक्शन पढ़ रही थी और मैं हैरान हुई इस बात पर कि उसके रिएक्शन में लोगों ने एक हलाल काम को एक ऐसी चीज़ से तशबीह देने की कोशिश की कि जिसने मुझे हैरान किया। आप एक सिर्फ वर्ड पे, एक पर्टिकुलर एक वर्ड के ऊपर, जिस पे गालिबन कल परसों दानिश तैमूर की वजाहत भी आ गई है कि वो फ़िलहाल वर्ड को शायद आप उसके लिए कह सकते हैं कि मैं फ़िलहाल अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। तो फिलहाल क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा इस्लाम में तो खुला की भी इजाज़त है। तो अगर बीवी शौहर को कहे मैं फिलहाल नहीं ले रही, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, let's see it in mutual respect between husband and wife. जी जी। Can you tolerate it on the counterpart? अगर औरत बैठ के ये बात कह दे कि खुला की भी इजाजत है और मैं फिलहाल तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन आगे मुझे पता नहीं है। डू यू नो हाउ मच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वुमेन आर हैविंग, और किस तरह घर तबाह हो रहे हैं। आप तो खुद बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर खान साहब, मैं 10 जगह पर बैठ के बार बार ये बात करती हूँ और 10,000 प्रोग्राम्स में मैंने ये बात की है, और 10,000 दफ़ा ये हुआ कि वो ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तान के जितने भी बड़े चैनल्स हैं उन्होंने बाकायदा इसकी लीड लगाई है कि किरण नाज ने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दी। ये मैंने भी जब मैं अपनी बात करती हूँ, हाँ, जब मैं ये बात करती हूँ तो तमाम लोगों को बड़ा पसंद आता है, लेकिन अगर एक मर्द अपने शौहर के सामने बैठ के ये बात कर देता है तो ये कौन सी ऐसी जो है वो परेशानी की बात हो गई। और दूसरी चीज, जी जी, मैं उसी पर ही आ रही थी कि जो बात हो रही है, मुझे यही चीज पे तकलीफ हुई कि एक तरफ घर जोड़ने की बात हो रही है या एक उस शरीयत की बात हो रही है कि जहां पर अल्लाह ताला ने मर्द को इजाजत दी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर औरत के लिए आप ये बात करते हैं कि उसको खुला की इजाजत है लेकिन वो फिलहाल खुला नहीं ले रही है, तो आप ये देखिए कि खुला के लिए क्या क्या चीजें हैं कि जिसके बाद खुला होती है। शादी में तो चीजें हैं, 2-2, 3-3, 4 करो, लेकिन आगे भी तो एक उसके साथ उसका हिस्सा है। उसके लिए मसला यही है हमारे पास, हम दीन की इस चीज़ को हमने इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है, इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बात कर रहे हैं आपस में, और वाइफ को इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी मैं आप दीगर लोग बैठे हैं, ये भी तो एक टॉपिक है कि बहुत सारे दीन के मामलात हैं, मगर सबसे पहले शादियों के ऊपर अटेंशन चली जाती है। लेकिन अगर बात कैसे आपने वाइफ को रखना है, कैसे उसके हकूक देने हैं, बाकी आपकी मामलात हैं, वो उन तमाम के ऊपर तवज्जो देने के बजाय ये एक टॉपिक, सो वो भी एक डाइग्रेशन हो जाती है कि आप यही समझे कि मैं शादियां करके इस्लामी हो गया हूं और काम नहीं करने। किसी भी मर्द के लिए या किसी भी औरत के लिए बैठ के फैसला नहीं कर सकते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला ने नमाज का भी कहा है, हज का भी कहा है, रोजे का भी कहा है, और कई सारी शरीयत है, लेकिन वो सिर्फ शादी की बात कर रहा है, तो क्यों भाई बाकी शरीयतें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ये मेरा तो काम नहीं है कि मैं किसी मर्द पे सवाल उठाऊं कि तुमने बाकी शरीयतें पूरी की हैं जो तुम एक 4 शादी की बात कर रहे हो। तो 4 शादी की भी उसको इजाजत है और बाकी शरीयत की भी इजाजत है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि वो दीन की जो शरीयत है, वो चाहे औरत के लिए हो चाहे मर्द के लिए हो, उस पर सवाल उठाने वाले हम लोग कोई बनते नहीं है। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि अब इन मामलात को लेकर इतना इशू बना रहे हैं और लोगों के जहनों में ठीक है, हम लोगों के जहनों में ना फरिया के जहर डाल रहे हैं कि जी ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई है, 4 शादियां क्या 2 शादियां करनी ही नहीं चाहिए।